हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद डोमेन कैलकुलेट किए थे, उसके बाद रेंज कैलकुलेट किए थे। तो अब चलते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। क्या इक्वल और आइडेंटिकल। इक्वल और आइडेंटिकल मीन्स दो फंक्शन को इक्वल और आइडेंटिकल कब बोलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है मीन्स मान लो कि मेरे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी। तो ये दोनों को इक्वल कब बोलेंगे और आइडेंटिकल कब बोलेंगे। फर्स्ट, अगर दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, मीन्स दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, रेंज दोनों सेम होना चाहिए, मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, मीन्स दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विद देयर नेचुरल डोमेन, मीन्स दोनों फंक्शन नेचुरल डोमेन में सेम होना चाहिए। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, देखो मान लो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ln x and g of x इज इक्वल टू ln x। तो इसको हम लोग इक्वल है या नहीं कैसे चेक करेंगे। तो अब बताओ 2 ln x का डोमेन क्या होगा। मींस x के जगह में कौन सा वैल्यू, कितना वैल्यू हम लोग इनपुट कर सकते हैं, इसका डोमेन क्या होगा। ln x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा x ग्रेटर देन 0, मींस इसका डोमेन क्या बन गया r प्लस। ओके, अब ln x स्क्वायर का डोमेन क्या बनेगा, x की जगह कौन सा वैल्यू इनपुट कर पाऊंगा, मींस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो x इज एनी नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, तो x के जगह मैं नेगेटिव भी इनपुट कर सकता हूं, पॉजिटिव भी इनपुट कर सकता हूं, जीरो इनपुट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इक्वल टू 0 में डिफाइन नहीं होगा ना। तो इसका डोमेन क्या बन रहा है r माइनस 0। ओके, तो मेरा पहला कंडीशन क्या बोलता है, इक्वल और आइडेंटिकल कब बोलूंगा मैं, जबकि डोमेन दोनों सेम होना चाहिए, रेंज दोनों सेम होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स विद देयर नेचुरल डोमेन होना चाहिए। तो अब तो डोमेन ही सेम नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, नॉट आइडेंटिकल, मींस ये दो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है, एफ ऑफ एक्स 1 बाय एक्स एंड जी ऑफ एक्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ एक्स 1 बाय एक्स, जी ऑफ एक्स 1 बाय एक्स। अब बताओ इसका डोमेन क्या है, मींस कब डिफाइन होगा ये, जब x 0 नहीं बनेगा, मींस इसका डोमेन क्या बन गया r माइनस 0। अब बताओ इसका डोमेन क्या है, x बाय एक्स स्क्वायर का, इसका डोमेन क्या होगा r माइनस 0, r माइनस 0। तो x जब 0 नहीं होगा तब डिफाइन हो पाएगा, तो दोनों का डोमेन क्या हो गया, अब सेम हो गया। तो उसके बाद हम लोग रेंज चेक करते हैं, ये वाला चेक करते हैं। तो अब देखो g ऑफ x को, g ऑफ x का वैल्यू क्या है x बाय एक्स स्क्वायर, तो x बाय एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाय x। हम लोग जब डोमेन कैलकुलेट करते हैं उसको सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन रेंज कैलकुलेट करते टाइम हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मींस g ऑफ x क्या बन गया 1 बाय x और f ऑफ x हम लोग के पास क्या है 1 बाय x। अगर दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन सेम है तो दोनों का रेंज भी तो सेम होगा। तो रेंज सेम हो गया, फंक्शन सेम हो गया, डोमेन सेम हो गया, मतलब ये दो फंक्शन आइडेंटिकल है। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल लिया नॉट आइडेंटिकल और एक एग्जांपल लिया आइडेंटिकल। तो उसके बाद हम लोग और थोड़ा एग्जांपल करते हैं, मोर क्लियर हो जाएंगे आप लोग। थोड़ा एग्जांपल करते हैं। देखो मान लो कि मेरा एक फंक्शन है 10x और एक फंक्शन g ऑफ x ले रहा हूं 1 अपॉन cot x। ओके, तो 10x का डोमेन क्या रहता है, 10x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, sin x नीचे में cos x।
तो ये कब डिफाइन होगा, जब cos x जीरो नहीं बनेगा। तो cos ऑफ जीरो कहां बनता है, 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, मीन्स इसका डोमेन क्या बन जाएगा, r माइनस 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू। ओके, और हम लोग बोल भी सकते हैं कि cos x जब जीरो नहीं होगा, cos x नहीं जीरो होने से ये डिफाइन हो सकता है। तो इसको बताओ 1 बाय cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos x नीचे में sin x। अब बताओ 1 बाय ये नीचे वाला ये कब डिफाइन होगा, जब sin x जीरो नहीं होगा। ओके, और ये टोटल कब डिफाइन होगा, मींस नीचे वाला जीरो नहीं होगा। तो नीचे वाला जीरो नहीं होगा मींस cos x जीरो नहीं होगा, तब डिफाइन हो पाएगा ना। तो इसका डोमेन क्या कह रहा है कि cos x जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन क्या कर रहा है sin x भी जीरो नहीं होना चाहिए, cos x भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन सेम हुआ क्या, नहीं। तो ये कैसा बनेगा, नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल बनने के लिए दोनों डोमेन सेम होना चाहिए हम लोग को। ओके, और एक क्वेश्चन लेता हूं, f of x is sec x g of x is equal to 1 upon cos x। ओके, तो अब बताओ sec x का डोमेन क्या है, इसका डोमेन sec x मीन्स 1 बाय cos x, तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos x कब जीरो होता है, 2n प्लस वन इंटू फाइव बाई टू में, मीन्स इसका डोमेन क्या हो गया। ओके, अब ये भी तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स इसका डोमेन भी क्या बन गया। तो अब डोमेन दोनों का सेम बन गया। अब रेंज चेक करते हैं। तो रेंज g ऑफ x है क्या हम लोग का, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय cos x है ना। तो 1 बाय cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec x, और यही तो f ऑफ x है, मींस f ऑफ x और g ऑफ x दोनों सेम है, क्योंकि f ऑफ x का वैल्यू भी sec x है, और g ऑफ x को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो sec x मिला। तो दोनों अगर फंक्शन सेम है तो दोनों का रेंज सेम ही है। तो रेंज सेम हो गया, फंक्शन सेम हो गया, डोमेन सेम हो गया, मींस ये आइडेंटिकल बन गया। समझ में आ रहा है। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और एक फंक्शन है g ऑफ x टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो अब बताओ, मैं पहले से बोला था अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका डोमेन निकालेंगे, उसके बाद इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो इस टोटल का डोमेन बनेगा। तो ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो मान लो इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन d2 है, तो फाइनल का डोमेन क्या बनेगा, d1 इंटरसेक्शन d2। अगर दो फंक्शन माइनस में है, तभी तो मैं बोला था प्लस और माइनस में भी होगा, तब दोनों का डोमेन निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ही फाइनल डोमेन बनेगा। तो इसका डोमेन मान लो d1, इसका d2, तो फाइनल का d1 इंटरसेक्शन d2। तो दोनों का डोमेन अब सेम हो गया। तो हम लोग अभी दोनों फंक्शन सेम है या रेंज सेम है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। तो मैं अब बता रहा हूं, देखो कि g ऑफ x हम लोग का क्या है, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में cos स्क्वायर एक्स, ये क्या रहा साइन स्क्वायर एक्स। तो अब अगर साइन स्क्वायर एक्स में कॉमन लेता हूं तो अब क्या बनेगा, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, यहां पे 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या है, टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो ये f ऑफ x के साथ सेम बन गया, मीन्स हम लोग g ऑफ x और f ऑफ x दोनों सेम है, मीन्स अगर दोनों फंक्शन सेम है तो दोनों का रेंज भी सेम होगा। तो डोमेन सेम हो गया, रेंज सेम हो गया, फंक्शन दोनों सेम हो गए, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइडेंटिकल। ओके, तो दो फंक्शन कब इक्वल और आइडेंटिकल कहलाएंगे,
जबकि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स विद देयर नेचुरल डोमेन होना चाहिए। ओके, अब चलता हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या है? हम लोग अगर मैपिंग में जाएंगे, ये होता है वन वन फंक्शन। मींस वन एक्स में अगर वन वाई निकल रहा है तब उसको कहते हैं क्या? वन वन फंक्शन। ओके, मींस इसको मैं बोल सकता हूं, ये अगर ए सेट हो गया, ये अगर बी सेट हो गया, तो उसको डेफिनेशन में बोल सकता हूं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए has unique image in B। इसका मतलब एक x के लिए एक y होना चाहिए। मीन्स वन x के लिए क्या होना चाहिए? वन y। एक x के लिए एक y, इसी के लिए उसका नाम क्या है? वन वन फंक्शन। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे तब उसको क्या बोलेंगे कि एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, any horizontal line cut the graph at most one point is one one। मीन्स अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, मीन्स अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है x प्लस टू, तो x प्लस टू का ग्राफ कैसे बनेगा? ये वाला y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो उसमें क्या बोल रहा है कि एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट। मींस मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये तो है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कौन कितना पॉइंट में कट कर रहा है? एक ही पॉइंट में। तो ये वन वन फंक्शन हो सकता है। मींस ज्योमेट्रिकली हम लोग देखेंगे जो भी फंक्शन है उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, अगर एक ही पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट में टच किया तो उसको बोल सकते हैं हम लोग वन वन फंक्शन। और कब बोल सकते हैं कि इफ ए फंक्शन is either increasing or decreasing। मीन्स वो फंक्शन क्या होना चाहिए? आइदर इंक्रीज करना चाहिए नहीं तो डिक्रीज करना चाहिए। देखो ये वाला फंक्शन क्या है? इंक्रीज कर रहा है। मीन्स अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो गया तो हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो पॉइंट में टच करेगा। मीन्स आइदर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तब अब हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट में टच करेगा, तब वन वन फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग। मींस तीनों डेफिनेशन सेम ही है। देखो वन एक्स पे वन वाई ये बोला हम लोग को। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ? अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मींस एक ही पॉइंट में टच करना चाहिए। मींस वन एक्स पे वन वाई होना चाहिए। ये वाला भी ऐसे किया कि आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तभी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी तो वन पॉइंट में टच करेगा। मींस ये तीनों डेफिनेशन सेम ही है। तो इसको वन वन फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं? मैथमेटिकली इसको f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। तो वन वन फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करते हैं? f of x1 equal to f of x2 होने से x1 equal to x2 अगर बन जाएगा मींस उसको हम लोग वन वन बोल सकते हैं। तो f of x1 ये f of x2 ये दोनों अगर सेम होंगे तब ये दोनों सेम होना चाहिए ना, क्योंकि वन वन का डेफिनेशन वही बोलता है कि वन एक्स में वन वाई होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेता हूं मैं उस मेथड में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वन वन है कि नहीं। मींस देखो डेफिनेशन क्या बोलता है? f of x1 इक्वल टू f of x2। तो f of x1 क्या बन जाएगा? x1 प्लस टू इज इक्वल टू x2 प्लस टू। तो टू टू दोनों साइड कैंसिल, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। देखो f of x1 इक्वल टू f of x2 लेके गया, मुझे मिला क्या? x1 इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन। ओके, तो वन वन के बाद हम लोग चलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या? मेनी वन फंक्शन।
तो मेनी वन फंक्शन का मैपिंग कैसा रहता है, मान लो कि मेरे पास दो सेट है, तो मीन्स 2x अगर 1y के पास गए, 2x मीन्स 2x 1y को जा रहा है, मीन्स उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, मेनी वन। ओके, तो मेनी वन हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा आप लोग को, तो एनी हॉरिजेंटल लाइन कट द ग्राफ एटलीस्ट 2 पॉइंट, एनी हॉरिजेंटल लाइन cut the graph at least 2 पॉइंट। अगर एक हॉरिजेंटल लाइन कम से कम 2 पॉइंट में कट करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं मेनी वन। और उसको और कैसे बोल सकता हूं मैं, अगर एक फंक्शन इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा तभी तो 2 पॉइंट में टच करेगा, मींस एफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मींस अगर फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है तब हम लोग बोल सकते हैं मेनी वन। मींस ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मान लो कि मेरा एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला। ओके, इसे पैराबोला एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन प्लॉट कर रहा हूं तो कितना पॉइंट में कट कर रहा है, ये वाला एक पॉइंट में और ये वाला एक पॉइंट में। ओके, तो एटलीस्ट दो पॉइंट में कट करना चाहिए, तो ये क्या बन गया, मेनी वन फंक्शन। वन बन पाएगा कि नहीं, वन का डेफिनेशन क्या बोलता है, हॉरिजेंटल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, ये तो 2 पॉइंट में कट कर रहा है, मींस ये मेनी वन फंक्शन होगा। तो मेनी वन फंक्शन को हम लोग नॉट वन और नॉट इंजेक्टिव बोल सकते हैं। हम लोग वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन को नॉट इंजेक्टिव बोलते हैं। तो वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो इसका कैसा होगा देखते हैं हम लोग, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होने से ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, अगर हम लोग x स्क्वायर लिए तो ये क्या बनेगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, मींस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो x1 में वैल्यू क्या क्या बन गया, एक x1 का वैल्यू x2 बना और एक माइनस x2 बना। इसका मतलब क्या है, दो x एक y के पास जा रहे हैं, अगर दो x एक y के पास जा रहा है तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, मेनी वन फंक्शन बन गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑनटू फंक्शन के ऊपर। तो ऑनटू फंक्शन होता क्या है, उसका मैपिंग है मींस ये क्या है, मेनी वन भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, मींस इसका कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। मींस कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए, अगर सभी का प्री इमेज रहेगा तब उसको बोल सकते हैं हम लोग कोडोमेन। मींस सबका अगर प्री इमेज है तो कोडोमेन और रेंज सेम हो गया ना, मींस ये कोडोमेन है, तो जब कोडोमेन इट्स इक्वल टू रेंज बन जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, अनटू। जब कोडोमेन और रेंज सेम बन जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं अनटू। तो अनटू को और क्या बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव। वन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, मेनी वन को हम लोग नॉट इंजेक्टिव बोलते हैं, अनटू को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। अनटू क्या हुआ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, मींस ये अगर ए सेट है ये बी सेट है, मींस क्या हो रहा है, फॉर एवरी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर इज ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब यह है कि बी सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका एक एक प्री इमेज होना चाहिए, तब हम लोग उसको ऑनटू बोल सकते हैं। मान लो कि मैपिंग ऐसे होगा, अगर ऐसा है कि मींस कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया जिसका कि प्री इमेज नहीं बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इनटू बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, इनटू बोलते हैं। तो इनटू को हम लोग
नॉट सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, नॉट सर्जेक्टिव। ओके, अगर मेरा मैपिंग ये हो गया, तो अब बताओ ये 1 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन तो सेम ही है ना इसका, तो रेंज कोडोमेन सेम है, 1 1 भी हो रहा है, तो ये क्या बन गया अभी 1 1 एंड अनटू, इसको बोल सकते हैं 1 1 अनटू। तो 1 1 अनटू को हम लोग बोल सकते हैं इसको बाइजेक्टिव, 1 1 एंड अनटू को हम लोग क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव, 1 1 एंड अनटू को हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे। मींस इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड अनटू देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, और इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों मिला के क्या होता है बाइजेक्टिव। अब बताओ मेरे पास ऐसा होगा तो ये इसको मैपिंग ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको पहले देखेंगे कि 2x 1y के पास जा रहा है मींस मेनी वन, उसके बाद एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है तो ये इनटू बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे मेनी वन एंड इनटू। अगर ऐसा रहेगा ये पहले मेनी वन बन गया, उसके बाद सबका प्री इमेज है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग मेनी वन और अनटू, मेनी वन भी है अनटू भी है। अगर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग ये 1 1 है और इनटू भी है तो इसको क्या बोल सकते हैं 1 1 इनटू। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज। पहला चीज, अगर फंक्शन R टू R है और फंक्शन और डिग्री पोलिनोमियल है मींस उसका पावर हाईएस्ट पावर और होना चाहिए, और डिग्री पोलिनोमियल हुए तब ये फंक्शन हमेशा अनटू बनेगा। फंक्शन अगर R टू R है मींस डोमेन भी R कोडोमेन भी R, अगर फंक्शन और डिग्री पोलिनोमियल है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो अनटू फंक्शन होगा। ओके, सेकंड में मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि फंक्शन R टू R मींस डोमेन भी R कोडोमेन भी R, अगर फंक्शन इवन डिग्री पोलिनोमियल है मींस उसका हाईएस्ट पावर इवन होना चाहिए तब वो फंक्शन क्या कहेगा इनटू बनेगा। क्या बनेगा इनटू बनेगा। ये दोनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। उसके बेसिस में हम लोग थोड़ा कौन सा फंक्शन अनटू बनेगा इनटू बनेगा मेनी वन बनेगा मेनी वन 1 1 बनेगा हम लोग चेक करेंगे अभी। तो मेरा पहला क्वेश्चन f of x is equal to x cube minus 2x square plus 5x plus 3। तो अब बताओ फंक्शन डिफाइन है R टू R, फंक्शन डिफाइन है R टू R। ओके, अब बताओ ये 1 1 होगा अनटू होगा या मेनी वन होगा मेनी वन अनटू होगा, कौन सा बनेगा देखते हैं हम लोग। तो मैं पहले से बोल चुका हूं अगर फंक्शन R टू R है और डिग्री पोलिनोमियल है तो एक चीज हम लोग को पता चल गया क्या ये अनटू तो बनेगा ही बनेगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 1 बनेगा या मेनी वन बनेगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे। देखो इसका अगर डेरिवेटिव में निकालूंगा f डैश x तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये d लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है मींस ये फंक्शन क्या है पॉजिटिव। ओके, अगर f डैश x क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। अगर एक फंक्शन पॉजिटिव है मींस फंक्शन का डेरिवेटिव मींस f डैश x पॉजिटिव है मतलब f इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है f इज इंक्रीजिंग। तो मैं क्या बोला था अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो क्या बनेगा वो 1 1 बनेगा। तो ये फंक्शन क्या बन गया अब 1 1 फंक्शन बन गया। तो अब बताओ कि फंक्शन अनटू भी है 1 1 भी है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको बाइजेक्टिव।
समझ में आ रहा है? तो पहले तो हम लोग को पहले से पता चला है कि ये ऑन टू है क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। सेकेंडली क्या होता है, मैंने डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है मींस एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होता है, जबकि एफ इंक्रीज करता है। तो अब एफ अगर इंक्रीज करेगा तब 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड साइन एक्स। अब बताओ ये 1 है या ऑन टू है, मेन्यू ऑन टू है, क्या है? ओके, तो पहले देखो कि मॉड साइन एक्स का रेंज क्या फंक्शन में डिफाइन हुआ है, फंक्शन डिफाइन हुआ है आर टू आर। ओके, तो अब बोलो कि मॉड साइन एक्स का रेंज क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 रहता है, मींस मॉड साइन एक्स का 0 से 1 के बीच में रहेगा। अगर मैं इनपुट, मेरा डोमेन क्या है आर, मैं अगर आर इनपुट करूंगा मींस ये टोटल रियल नंबर बनेगा, इसके साथ ये ऐड होगा तो क्या होगा, रेंज क्या बनेगा, रियल नंबर। तो रेंज क्या बन गया, आर। तो मैंने पहले से बताया था अगर कोडोमेन और रेंज सेम होंगे, ये कोडोमेन ये रेंज, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो गए मींस फंक्शन ऑन टू है। तो पहले पता चल गया ये फंक्शन ऑन टू है। ओके, उसके बाद डेरिवेटिव वाला मेथड करते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स क्या बनेगा बताओ, 2 प्लस cos x का मॉड। अब बताओ cos x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच ना, क्योंकि cos x भी तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है। तो cos x का मॉड 0 से 1, तो f डैश x क्या बन गई, ये 0 से 1 ये 2, तो क्या हो गया पॉजिटिव, मींस f डैश x क्या बन गया, पॉजिटिव। तो f डैश x पॉजिटिव मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा मींस 1 means if a function is increasing or decreasing then the function is 1 तो ये 1 भी बन गया, 2 भी बन गया, मींस ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। ओके, तो हम लोग उसको बिना सॉल्व किए देखते ही पता चल रहा है कि ये 1 है, 2 है। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 30, नीचे में x² माइनस 8x प्लस 80। अब बताओ ये 1 है, ऑन टू है, क्या है? तो फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफाइन हुआ है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ओके, तो अब बताओ कि ऊपर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऊपर में देखो डी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर वाला डी लेस देन 0। अब नीचे वाला देखो d लेस देन 0। अगर ऊपर वाला d लेस देन 0 मींस ऊपर वाला फंक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला d लेस देन 0 मींस नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव मींस फाइनल क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये हम हमेशा आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो रेंज हम लोग को पॉजिटिव में आएगा, मींस जो भी वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना। तो कोडोमेन क्या है हम लोग का, आर, मींस आर में क्या क्या रहता है, नेगेटिव भी रहता है पॉजिटिव भी रहता है। तो रेंज और कोडोमेन सेम हुआ क्या, नहीं, मींस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन सेम नहीं है मींस ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होने से क्या बनता है, ऑन टू। अगर रेंज कोडोमेन सेम ही नहीं हुआ मींस कुछ ऐसे एलिमेंट बी सेट में, सेकंड सेट में जिसका इमेज प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या बन गया, इनटू। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं ये मेन्यू 1 है या 1 है। तो बेहतरीन एक एग्जांपल लेगा, मींस मेथड बताऊंगा। देखो पहले आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इनपुट कर दो, कहां पे, f ऑफ x पे। अगर x का वैल्यू 0 इनपुट कर दिया तो मान लो कि ये f ऑफ x y है, तो y क्या बन जाएगा, 30/80। 30/80 मींस 5/3। ओके, जो y का वैल्यू मिल गया उसको यहां इंपुट कर दो, तो 5/3 इज इक्वल टू क्या बन गया, x² प्लस 4x प्लस 30, नीचे में x² माइनस 8x प्लस 80। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने से x का कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा ना। तो x का वैल्यू एक तो 0 ही निकलेगा,
और एक वैल्यू 26, और एक वैल्यू क्या निकल के आया 26, मींस x का दो वैल्यू निकल के आया। तो x का दो वैल्यू में y का कितना वैल्यू है, एक ही वैल्यू है ना, y का एक ही वैल्यू क्या है 5/3। इसका मतलब क्या है कि 2x में 1y है, मींस 2x में 1y मींस मेनी 1, तो ये फंक्शन क्या बन गया मेनी 1। तो ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे मेनी 1 एंड इनटू। तो ये फंक्शन क्या बन गया मेनी 1 एंड इनटू। ओके, शॉर्ट ट्रिक में मैं बता रहा हूं कि ये फंक्शन मेनी 1 है इनटू है। हम लोग अगर इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज भी निकाल सकते हैं इसको y लेने से। मैं बोला था कि ये अगर y इज इक्वल टू एक्स फॉर्मेट में है तो x इज इक्वल टू वाई फॉर्मेट में निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डोमेन उसका रेंज बन सकता है, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उतना जाने का नहीं, हम लोग को पहले से ही क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि ये इनटू बनेगा या ऑनटू बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक करता हूं मैं। तो मान लो कि मेरा क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 5, नीचे में 4 माइनस एक्स, डिफाइन कहां पे हुआ है r माइनस 4 टू r। तो अब बताओ इसका रेंज क्या है। तो रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको y ले लेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, नीचे में 4 माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया 4y माइनस xy इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ओके, तो ये इधर आ गया माइनस एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4y। तो इसमें अगर x कॉमन ले आए तो क्या बनेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4y। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 प्लस 4y, नीचे में y प्लस 2। अब बताओ इसका डोमेन क्या बनेगा, इसका रेंज बनेगा ना। तो रेंज क्या बन गया, रेंज क्या बन गया r माइनस, यहाँ पे तो जो कुछ भी इनपुट करूंगा तो चलेगा, यहाँ पे इनपुट क्या कर नहीं सकता हूं y की जगह -2, तो रेंज क्या बन गया r माइनस -2। अब बताओ रेंज r माइनस -2 है और कोडोमेन r है, तो ये ऑन टू है क्या, नहीं, अगर दोनों सेम होंगे तभी ना ऑन टू बनेगा, तो ये क्या बनेगा इनटू। ओके, तो अब इनटू तो बन गया, अब मेनी 1 है या 1 है हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो मैंने पहले से बताया था x के जगह 0 इनपुट करो, तो x के जगह अगर 0 इनपुट करने से क्या बनता है, देखो x को अगर 0 ले लिया तो y क्या बनेगा -5, नीचे में 4 -5/4। तो y के जगह वैल्यू इनपुट कर देता हूं -5/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, नीचे में 4 माइनस एक्स। तो अब x का वैल्यू क्या निकल रहा है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 होने से y का वैल्यू -5/4। तो इसमें हम लोग को मिला कि 1x में 1y, मींस 1x में 1y कब मिलता है, जब 1 फंक्शन होता है। 1x में 1y मींस इसका मतलब क्या है, ये 1 है। तो पहले से पता चला क्या, ये इनटू है, सेकंड में 1 है, तो ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे 1 एंड इनटू। ओके, तो ये फंक्शन हो गया क्या 1 एंड इनटू। ओके, दैट्स ऑल।